तो दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो दोस्तों इस वीडियो से पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, और उस वीडियो में मैंने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में भी बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इंतजार किससे कर रहे हो, जाके देखो उस वीडियो को। तो एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं, और हमारे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। ठीक है, नीचे दिए गए सारे क्वेश्चंस जो भी है उनके डेसिमल एक्सप्रेशन हमें बताने हैं, और कौन से टाइप के डेसिमल वो है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, वो हमें बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए तो करते हैं। लिखते हैं इधर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो लिख देते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 36 डिवाइडेड बाय 100। तो पहले हमें बताया गया है कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन हमें बताना है, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन हमें बताना है। तो इसे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पर आंसर निकलेगा 0.36। और आपने पिछले वाले में पिछले वीडियो में आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में तो पता ही होगा। तो जो डेसिमल एक पॉइंट के बाद आके खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उन डेसिमल्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग। ये मैंने क्यों टर्मिनेटिंग लिखा, क्योंकि ये जो डेसिमल है एक पॉइंट के बाद आके खत्म हो रहा है, ये और आगे नहीं जा सकता है। 36 निकला है तो इसके बाद और नहीं जा सकता है ये। ठीक है, आप ये तो समझिए। आप क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अरे सॉरी 3 लिख दिया, चलो 2 ओके, 2 है, 3 नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 1 डिवाइडेड बाय 11। वाह बेटे वाह। अगर हम 11 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये बहुत सिंपल है। आंसर तो ऑब्वियसली 0.11 डिवाइड किया 1, हाँ 0 9, फिर से 0, फिर 9, फिर 0, फिर 9, और ऐसे करके कंटिन्यू होता चल जाएगा। पर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इसे हम और अच्छे से लिख सकते हैं। इसके हम पॉइंट के बाद जो भी नंबर आता है जैसे 0.9 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो उसे हम उस नंबर के ऊपर हम एक बार दे देंगे तो ये हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल्स, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो ये क्या है, रिपीट हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग सिर्फ लिखने से हो जाएगा, डेसिमल आपकी मर्जी, आप लिख दो। सिर्फ मैं इधर लिख देता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, सॉरी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, कभी ये खत्म नहीं हो रहा है। खत्म हो जाने वाले डेसिमल्स को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जो डेसिमल कभी खत्म नहीं होता है वो उसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और भाई क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी सब क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क नहीं है, जो भी आप जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उधर आपको एक पीडीएफ की लिंक मिलेगी, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए और काम बन गया। उस पीडीएफ में से आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मैं आपको सभी तो अभी करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखा देता हूँ लास्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत थोड़ा सिंपल ही है। 329
329 डिवाइडेड बाई 400। वाह बेटे वाह। तो एक सेकंड सॉल्व कर रहे हो, ओके, क्वेश्चन नहीं लिख रहे, सॉल्व। ठीक है, तो इसे अगर सॉल्व करना है, ठीक है, 400 से 329 पॉइंट आ गया इस तरफ, तो हाँ, तो पहले तो आएगा 0 इज इक्वल टू 0.8 2 5 825। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप खुद से डिवाइड करके देखेगा कि ये करेक्ट है कि रॉन्ग है। वैसे मैंने माइंड में किया है, वो करेक्ट ही होगा। चलो ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, कभी सॉरी, एक पॉइंट के बाद आके खत्म हो रहा है। 8.255 5 के बाद कुछ और तो नहीं चल रहा है, ऐसे कंटिन्यूअस तो है, इसकी तरफ तो कंटिन्यूअस तो नहीं चल रहा है, ये एक पॉइंट के बाद आके खत्म हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग ओके, टर्मिनेटिंग। चलो इस बार डेसिमल ही लिख देता हूं आपके लिए। CIMAL डेसिमल। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ऐसा आपको लगता होगा, पर ये बहुत सिंपल है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो हमें पता है, यू नो दैट 1/7 is equal to 0.142857 but can you predict what the decimal expression of 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7। तो भाई इधर बोला गया अगर 1/7 इतना है, तो अब बताओ 1/7 अगर 0.142857 है, तो 2/7 कितना होगा, 3/7 कितना होगा, और 4/7, 5/7, 6/7 कितना होगा। तो भाई बहुत सिंपल है, डिवाइड कर दो। ओह नो, इधर लिखा हुआ है, पर हम डिवाइड नहीं कर सकते यार, सॉरी यार। ठीक है, डिवाइड नहीं कर सकते तो क्या हुआ, फिर भी हम इसे सॉल्व करेंगे, तुम्हारा भाई है ना ट्रिक बताएगा। ठीक है, तो भाई इसमें भी सेम है, सारे तो नहीं बताऊंगा, जो बाकी जितने भी मैं नहीं बताऊंगा वो उन सब के जवाब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, एक PDF लिंक, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 to 3 तक मैंने सॉल्व करके रखा है। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए, तो इसे मैं सॉल्व करता हूँ। कोई एक सेकंड, ब्राइटनेस थोड़ी कम हो दिया। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व। जरा ब्राइटनेस थोड़ी कम हो गई थी। हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो हमें 1/7 की वैल्यू पता है, इधर लिख के रखता हूँ ताकि बार बार बुक ना लिखना पड़े। 142,857 ठीक है, और इधर ऊपर में बार है, चाहे तो दे दो, नहीं चाहे तो मत दो यार, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, पर अब हमें निकालना है 2/7 की वैल्यू। बहुत तेज हो रहे हो, 1/7 का डिवाइड करके निकाल लिया, और इन लोगों को बिना डिवाइड करके निकालने को बोला है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर क्या सेम आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा ना, तो यही बता रहा हूँ। अगर हम अब लिख दे 2 into 1, सेम ही है ना आंसर, और नीचे 7 लिख दे, सेम ही हुआ ना, तो इससे 1, हाँ ठीक है। तो अब देखिए 1/7 की हमें वैल्यू पता है, किसकी 1/7 को अगर हम डिवाइड करेंगे उसकी वैल्यू हमें पता है, तो अगर हम 2 को उससे मल्टीप्लाई करा दे तो 2/7 की तो वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगी, वही हम करने वाले हैं। चलो करते हैं, 2 into 1/7 की अभी वैल्यू लिख दी हमने, समझ में नहीं आया तो फिर से बताता हूँ ना। 2 into 1/7 हमने लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि हम
किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम नंबर निकल आएगा। तो 2 से हमने 1 को मल्टीप्लाई किया तो सेम ही नंबर वो 2 ही निकलेगा ना, पहला पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट देखो, अभी 2 इंटू 1/7, ओके 1/7 इधर अच्छे से देखिए 1/7, ओके 1/7 को सिर्फ देखिए। 1/7 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है जो कि है ये। तो अगर हम 2 इंटू 1/7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1/7 की तो हमें वैल्यू ऑलरेडी पता चली जाएगी ऐसे करके। तो ऐसे करके हम बिना डिवाइड किए 2/7 की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो वही बताए 1/7 की हमने जो वैल्यू इधर पता है हमें वही लिख देते हैं। 0.1 नहीं लिखा, 1428557, ठीक है 1% या तो हाँ दिख रहा है ना, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हमारा निकलेगा 2 इंटू एक सा ना 2 इंटू 0. इधर होगा इधर 7 14 का 4 इधर 10 का 1 8 का 17 2 का हाँ ठीक है 5 और इधर 4 का हो जाएगा 8 और इधर 2 का 1 हाँ ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा अगर हम 2 से 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ वैसे सबसे इम्पोर्टेंट ये बार दे लेना इम्पोर्टेंट है, ओके माइंड में रखना, ठीक है। तो ऐसे करके हम एक और सॉल्व करके आपको दिखा दे। चल थोड़ा हार्ड वाले सॉल्व करते हैं। आप बोलोगे इजी है यार, तू इजी वाले सॉल्व करता है और हमें हार्ड वाले। 6/7 आपको लगता है ये हार्ड है, चलो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। 6/7 तो सेम वही हम पैटर्न यूज करेंगे। अगर हम 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर सेम निकल जाएगा ना। तो 6 इंटू 1/7, ठीक है। एक काम करता हूँ आपको इसे थोड़ा सिंपल बना देता हूँ, एक से ना सॉरी मैं इसे काट रहा हूँ, एक आपको इसके लिए सिंपल बना देता हूँ। 6/7 सेम होके वही नंबर लिख रहा हूँ मैं। अगर हम 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से तो आंसर तो सेम ही निकलेगा ना। 6 इंटू 1/7 आंसर तो सेम ही निकलेगा ना। 6/7 को हम 6 इंटू 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं? कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए कि चाहिए। वैसे मैंने आंसर ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी लिख दो यार। कमेंट सेक्शन ऐसे ही खाली पड़ा रहता है, कोई कमेंट ही नहीं करता है, ठीक है। तो 1/7 को हम लिख देंगे 6 इंटू 1/7 की हमें वैल्यू पता है, ये है वैल्यू, इसको इग्नोर करना होगा प्लीज। ये है वैल्यू 0.142857, ठीक है। तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बार है, ओके माइंड से दे देना 7 है ना, हाँ ठीक है। तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 4 1 8 का 1 2 का 7 4 का 5 आएगा और 1 का 8 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा, बहुत सिंपल है। और जो भी भाई फिर से बोल रहा हूँ, जो भी भाई मैंने क्वेश्चन जो भी भाई जैसे मैंने 3/7 4/7 और 5/7 इधर वीडियो में नहीं कवर अप किया, उन सब का आपको एक PDF फाइल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक होगा उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। और अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो एक लिंक मिल जाएगी, एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी जिसपे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे डाउनलोड करना है। तो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा हार्ड है, पर सच बोलो बहुत इजी है, ठीक है। तो हमें इधर दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो इधर हमें बताया गया है नीचे जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे उन सबको हमें P/Q के फॉर्म में लाना है। पहली बात लाना है उन्हें P/Q के फॉर्म में, और फिर हमें उन्हें P/Q के फॉर्म में लाना है, इतना ही, मैं ज्यादा जा रहा था, ठीक है। तो उन्हें हमें P/Q के फॉर्म में लाना है, बहुत सिंपल है गाइस। ये कैसे करना वो मैं बता देता हूँ। 0.6 ये आपको एक नई बात सीखने को शायद मिल रही होगी।
ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ओके, पर लॉजिक समझ गया तो सब कुछ समझ गया इधर। ठीक है, तो 6 बार है तो इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 0.666 और 6 बार को मैंने कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में, ओके। तो अगर x इज इक्वल टू 0.6666 है तो अगर हम 10x पकड़ ले, ओके, अंदाजन बोल रहा हूँ, 10x अगर पकड़ ले हम तो 10x का मतलब है 10 इंटू 0.666 और 6 0 डॉट डॉट, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 एक इधर आ जाएगा और हो जाएगा 6.666 और एक और 6। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, 10x लिखा है, ओके। अगर हमने x को इतना पकड़ा है तो 10x को अगर हम लिखेंगे तो 10 से x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और x की वैल्यू क्या है 0.6666, तो ये है वैल्यू उसकी, तो मैंने उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर हमारा क्या निकला है, ये जो एक 6 है वो बाहर की तरफ जीरो की जगह पे आ गया, ओके। 6.666666 कितने 6 लिखूंगा यार, डॉट डॉट ये है ना। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे इससे, हाँ ठीक है, तो अब देखोगे मैं क्या कर रहा हूं, अभी 6 को सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लिया, अब भाई प्लस कर दो, प्लस का फॉर्म लिख दो, ओके। इसे ही हम सिर्फ डिफरेंट स्टाइल में लिख रहे हैं। 6 को अगर इस नंबर से प्लस, किसी नंबर से प्लस किया जाए तो वो आंसर इतना निकलना चाहिए, मतलब समझे नहीं शायद, एक सेकंड, अगर कोई भी नंबर हम पकड़ ले, ओके, कोई भी नंबर हमें पकड़ना है, जैसे ये नंबर हमने पकड़ लिया इस बार, ओके, तो इधर पॉइंट के इस तरफ एक नंबर है, ओके, तो उसके अलावा जितने भी इधर नंबर है, ये वाले जो भी पॉइंट के इस तरफ वाले नंबर है उन्हें सेपरेट करके लिख दो, ओके। पॉइंट को एक प्लस के फॉर्म में लिख के दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये 6 की जगह हम 0 लिख देते हैं और इधर पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उन्हें प्लस कर देते हैं। ओ भाई, और सॉरी, और भाई, और कहने वाला था, ओ भाई निकल गया, सॉरी। ठीक है, इधर इन दोनों को अगर प्लस करेंगे ये वाला नंबर निकलना चाहिए, शायद इससे थोड़ी लॉजिक मिल गई होगी। ये जो नंबर है अगर हम इसे प्लस करेंगे तो ये ऊपर वाला नंबर निकलना चाहिए, इंपॉर्टेंट, ओके। ये वाला माइंड में रखना, अच्छे से माइंड में रखना, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम देखो इस तरफ क्या चल रहा है, 10x, ओके, 10x माइंड में रखना, लिख के जाना, ठीक है। अब देखना होगा ट्रिक मैं क्या बोल रहा हूँ। इधर हम क्या लिख सकते हैं, एक से ऊपर थोड़ा सा तो, हाँ ठीक है, x को हम लिख सकते हैं 0.66666 लिख सकते हैं, ओके, माना है हमने ये, आप y भी पकड़ सकते हो, इधर कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। हम x को लिख सकते हैं ये नंबर, ओके, 6.66666, तो हमने इधर प्लस कौन सा नंबर क्या है, 0.66666 ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये नंबर और ये नंबर तो दोनों सेम ही है, तो हम लिख के जाते हैं, इस नंबर की जगह पे हम x लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x को इस तरफ भेज देते हैं, चलो भेज दिया, 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, सही है, ठीक है, सही है। तो अगर हम इसे माइनस करेंगे तो आंसर निकल जाएगा 9x इज इक्वल टू 9x ना, इज इक्वल टू 6, वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे भाई, लास्ट स्टेप करेंगे, x इज इक्वल टू, x को इधर ही छोड़ देंगे और 9 को इस तरफ लेके आएंगे हम, 6/9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड, आपने ये तो पढ़ा है ना, इधर अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आएगा, इतना तो पढ़ा है ना भाई, ये मत बोलना कि ये नहीं पढ़ा है, प्लीज भाई, इतना नहीं समझा सकता, वीडियो की लेंथ ऐसे भी बहुत बड़ी हो चुकी है। तो इसे अब हम अगर डिवाइड करेंगे 2 3 6, ठीक है, 3 2 6, 3 3 9, 2/3 निकल गया, ओके आंसर। तो हमें तो क्वेश्चन में बोला क्या था, इन सभी नंबर्स को p/q के फॉर्म में लिखना है,
तो ये हमने लिख दिया p बाई क्यू के फॉर्म में। आप चाहो तो इधर भी खत्म कर सकते हो, पर एक छोटा सा स्टेप है, 2/3 लिखते हैं सिर्फ, खत्म कर दो एक बार, ठीक है। तो एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा ट्रिकी है, इसकी वजह से मैं उससे दे रहा हूँ, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 सेम ही है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझा देता हूँ, थोड़ा ट्रिकी है। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में नहीं आया तो भाई मैं हूं ना, मैं समझाने के लिए हूँ इधर ही। आप क्या करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। एक कमेंट भी आ गया ना क्वेश्चन नंबर 2 समझ में नहीं आया, मैं सच में गारंटेड नेक्स्ट दिन ही वीडियो बना दूंगा। तो एडिट करने में 2 दिन लग जाएंगे, वो अलग बात है, ठीक है। लेट यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि है 0.001 पार्ट, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू 0.0001, फिर से 0.01, ठीक है। 2 बार लिख दिया मैंने, मैं नहीं लिखने वाला, ठीक है। तो अब देखोगे, अगर मैंने इसे 10 से मल्टीप्लाई करा तो एक 0 ही सिर्फ सामने आएगा। फिर से अगर एक और अभी हम क्या बोल रहा, अगर हमने अब 100 से मल्टीप्लाई किया फिर भी एक 0 ही सामने आएगा। अगर हमने अभी उसकी जगह पे एक 1000 से मल्टीप्लाई किया तो भाई 1 सामने आएगा। समझ में आया, ठीक है। करके दिखाता हूँ आपको, 1000 इंटू ये नंबर जो भी है 0.001 डॉट 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 डॉट, इसे अभी मल्टीप्लाई करो, x हो गए। तो अगर मल्टीप्लाई किया तो ये जो 1 है ये सामने की तरफ आ जाएगा, तो मैं इधर लिख देता हूँ 1, ये कुछ डॉट आ गया, ओके, ये इग्नोर करना, इग्नोर, ठीक है। 1 0, सॉरी गाइस, 1 पॉइंट होगा, यार क्या लिख रहा हूँ मैं, इस लाइन को पूरा इग्नोर करना है, क्या करता रहता है वो। 1.001, ठीक है। फिर से 001 डॉट 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 लिख दिया मैंने, डॉट दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं इधर, ठीक है। तो अगर हम इधर 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू, अगर इस नंबर को अब हम सेपरेट करके लिखेंगे, ओके। इस वाले में हमने जो ये स्टेप किया था वही सेम स्टेप अभी इधर करने वाले हैं। 1 को सेपरेट कर देंगे और प्लस का साइन देके इस पूरे नंबर को हम लिख देंगे 0.001 और अभी एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों नंबर्स को प्लस करके ये ऊपर वाला नंबर आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखना। 10,000x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ओके। 1 प्लस एक्स क्यों, इस नंबर को हमने ऊपर में क्या पकड़ा था, x, ओके, हाँ ठीक है, x पकड़ा था हमने, ओके। तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, x, ओके। भाई मैंने तुम्हें समझा दिया, थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा अपना ब्रेन लगाओ, समझ में आएगा, ठीक है। 1, तो अगर हम x को इस तरफ भेजेंगे 1000 x माइनस x इज इक्वल टू कितना निकलेगा, 1 और इधर 90, क्या लिख रहा हूँ मैं, 999, एक सेकंड, सॉरी गाइस, मैं इधर लिख देता हूँ। और यार जगह की थोड़ी कमी है, थोड़ी सी कमी है यार। 999x, अगर हम 10,000 से x को माइनस करेंगे, 10,000x से x को माइनस करेंगे तो हमें 999x मिल जाएंगे, which is equal to 1, इक्वल टू इस तरफ चल रहा है ना, ठीक है। तो अभी x को इधर छोड़ते हैं और अभी लाते हैं 1/999 को इस तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड, समझ में आया, ठीक है। तो अब भाई अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आए, कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम हो, या फिर भाई PDF में डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, वैसे वो डाउनलोड लिंक
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो उसके लिए भी एक वीडियो अवेलेबल होगी, ऊपर ही कहीं पर होगी वीडियो, इफ यू कांट ओपन द डाउनलोड लिंक, ऐसा करके कुछ वीडियो होगा, उस पर आप क्लिक कर देना, आपको पता चल जाए कैसे डाउनलोड करना है। वैसे भाई ऐसे जो मैथ्स पढ़ा तो गया, इतना गंदा लिखता हूँ मैं, ठीक है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।